आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों में दलों का शामिल होना, संगठनों का शामिल होना का जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है। आज निषाद आर्मी ने भी जो अपना समर्थन पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद को किया है। हमारे साथ जयप्रकाश निषाद जी बातचीत करने, क्या लग रहा है कि किन मुद्दों को लेकर आज इन्होंने समर्थन किया है? निषाद आर्मी के युवाओं ने जिनको समर्थन दिया था, जिनके साथ रात दिन मिल करके धूप छाँव जाड़ा गर्मी नहीं देखा, उन लोगों ने अपने घर के आना पाई उठा करके उनके झोली में भर दिया। उन्होंने समाज को हमेशा ठेंगा दिखाने का काम किया, समाज को बर्बाद करने का काम किया। और निषाद आर्मी अब समझ गई है कि ऐसे व्यक्तियों से समाज का भला होने वाला नहीं है, इसलिए उन लोगों ने अब सही दिशा में काम करने के लिए कमर कस लिया है। आगे सही काम करके और इस प्रदेश और देश की जो सरकार चल रही है उनके साथ कदम से कदम मिला करके हम अपने हित के लिए काम करेंगे। जयप्रकाश जी, जो रविंद्र निषाद जी हैं अभी वो जेल में हैं, तमाम मामलों में उनका जो है संगठन आपको समर्थन कर रहा है, क्या लग रहा है उनको किस हिसाब से आप न्याय दिला पाएंगे? देखिए, जेल में हैं तो उनको ये न्यायपालिका का विषय है। न्यायपालिका जो निर्णय देगी उसको हम सब सम्मान करेंगे, लेकिन निषाद आर्मी को, युवाओं को विश्वास है कि वो बरी होकर के माननीय न्यायालय उनको जरूर बरी करेगा। अगर वो सही है तो बरी करके उनको न्याय दिलाने का काम। तो ये निषाद आर्मी आपको समर्थन कर रही है कि बीजेपी को कर रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। ये सारे युवा अगर मेरे साथ जुट करके आ रहे हैं तो कहीं न कहीं मोदी जी और योगी जी में बहुत बड़ा विश्वास इन लोगों के मन में आया है। इसलिए एकजुट होकर के इन लोगों ने आज ये जो मेरे साथ हो करके माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी को समर्थन देने का काम किया है। जयप्रकाश जी, आप भी सत्ता में हैं, पूर्व सांसद हैं, डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं सत्ता में। पिछले 8 सालों से जिस समाज को आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक पार्टी खड़ा की गई, दोनों लोग सत्ता में रहते हुए क्या लग रहा है अभी तक क्यों निषादों को आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर स्तर पर निषादों का सहयोग करने के लिए हर क्षण आगे बढ़ करके सहयोग कर रही है, लेकिन युवाओं ने जिनको खड़ा किया, आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में 17 टिकट दे करके इनको आगे बढ़ाने के लिए टिकट दिया, लेकिन युवाओं के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को कौड़ियों के भाव बेच करके इनके सम्मान को तार तार कर दिया। जब तार तार कर दिया तो इन लोगों के बहुत दिल में ठेस पहुंचा और युवाओं ने फैसला किया कि ऐसे व्यक्ति जो समाज को बेचता हो, समाज की इज्जत को बेचता हो और समाज के मिलने वाले सुविधाओं को बेचता हो, ऐसे आदमी से मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि ये मेरा कुछ कर सकता है, समाज का भला कर सकता है। इसलिए इन्होंने अच्छा अपना रास्ता। संजय निषाद जी तो कह रहे हैं आप समाज को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, तमाम वो जो है सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिला रहे हैं, मगर आप समाज को भटका रहे हैं। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय पूज्य महाराज जी, इन लोगों ने कितना अथक मेहनत और प्रयास से इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनके लिए योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं को ठीक ढंग से वो 17 टिकट क्यों नहीं गया समाज के अंदर। समाज के लोग अगर 17 विधायक बन करके जाते तो समाज के लोग वहां जा करके अपनी कहाँ गया तो टिकट, वो कहाँ क्या किए वो, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा वो टिकट कहाँ गया। क्या लग रहा है जो लोकसभा 2024 चुनाव चल रहा है और आप लोगों में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आप भी जो है भाजपा में वो सहयोगी पार्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके समाज में जो बिखराव हो रहा है उसको एकजुट कैसे करेंगे आप? आज पूरा समाज चैलेंज के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है। इसीलिए कहना चाहता है समाज, किसी ठगारे, किसी बहरूपिया, किसी ऐसे जो हम लोगों के सम्मान को बेचता हो उसके हाथों नहीं, बल्कि हम सीधे अपना काम भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि पार्टी हमारी किसी बहरूपिया के बदौलत न जाने, हमको सीधे जाने कि मैं सीधे काम कर रहा हूँ,
और पार्टी हमें सीधे सम्मान दे, इसलिए हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये जयप्रकाश निषाद जी थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए निषाद समाज अब एकजुट हो चुका और किसी के वो बहकावे में नहीं आने वाला है और लोकसभा 2024 के चुनाव में निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। गोरखपुर से फैयाज अहमद।